हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड विद दानियाल चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देखा था और मुझे उम्मीद है कि आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैसे करना है। और उसके मैंने तीनों तरीके बताए थे, बाय यूजिंग परसेंट साइन और फॉर्मेट फंक्शन और स्ट्रिंग फॉर्मेटर दैट वी से इट इज एफ स्ट्रिंग। ओके, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि लिस्ट क्या होता है और लिस्ट कैसे यूज करते हैं। लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में। तो इसके ऑपरेशंस और इसके क्रिएशन को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इसको मैं चेंज कर देता हूँ पहले, दैट इज लिस्ट इन पाइथन। आज हम जो चीज सीखेंगे वो है लिस्ट। तो पहले ये देख लेते हैं कि लिस्ट क्या होता है। सो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज। सो लिस्ट क्या है कि इसके अंदर आप ग्रुप ऑफ वैल्यूज रखेंगे, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स रखते हैं, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है लिस्ट। और इसमें जो भी वैल्यूज आप रखेंगे वो सारे के सारे एक ऑर्डर्ड में होंगे। ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज का मतलब होता है कि हर एक वैल्यू अपने आप को एक इंडेक्स पे रखेगी, तो इंडेक्स बेस्ड वैल्यूज होते हैं। और लिस्ट जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं इंटीजर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, और लिस्ट में आप दूसरे लिस्ट को भी रख सकते हैं। इवन लिस्ट जो है वो मिक्स टाइप का भी हो सकता है। लिस्ट की वैल्यूज को टेक्निकली हम एलिमेंट्स कहते हैं। सो लिस्ट वैल्यूज आर कॉल्ड एलिमेंट्स इन पाइथन। अब सवाल ये आता है कि लिस्ट क्रिएट कैसे करेंगे। तो लिस्ट को क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप एम्प्टी लिस्ट भी बना सकते हैं, बाद में उसमें लिस्ट ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि अगर आपको लिस्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे। पाइथन में लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। सो यहाँ पे ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पाइथन में। जैसे अगर आपको लिस्ट बनाना है तो स्क्वायर ब्रैकेट है, ट्रिपल बनाना है तो आपको पैरेंथेसिस यूज करना होता है। तो सिमिलरली टू क्रिएट अ लिस्ट वी यूज द ब्रैकेट दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट। और एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाएंगे? एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है आपकी लिस्ट का नाम और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लिख दीजिए, ये एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देता है। तो यहाँ देखिए, अगर आपको अपना कोई लिस्ट बनाना हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे माई लिस्ट इज इक्वल, और यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट लिख दीजिए, ये एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देगा। अगर इसको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे प्रिंट करके चेक कर लीजिए, और ये आपको आउटपुट में एम्प्टी लिस्ट ही शो करेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए आप लिस्ट नाम के फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिस्ट है और यहाँ पे इस फंक्शन को यूज किया तो इससे भी आपका एम्प्टी लिस्ट बन जाता है। अब अगर आपको लिस्ट बनानी है और लिस्ट में आपको क्रिएशन के टाइम पर ही कुछ एलिमेंट्स डालने हैं, तो आप लिस्ट बनाते टाइम एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और 1 2 3 4 5, ये कुछ ऐसा आपने लिखा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सारे एलिमेंट जितने भी यहाँ पे रहते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और वैसे भी पाइथन में सारी चीजें ऑब्जेक्ट हैं। सो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं वो सेपरेटेड बाय कॉमा होंगी। तो यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया और इसके अंदर मैंने 4 एलिमेंट रखे हैं। सो अगर आउटपुट देखिए तो यहाँ पर ये लिस्ट के सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, और हर एक एलिमेंट अपने इंडेक्स पर होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। सो पहला एलिमेंट ये 0th इंडेक्स पर होगा, ये फर्स्ट इंडेक्स पर, एंड सो ऑन। अगर आप चाहें तो लिस्ट मिक्स टाइप का भी बना सकते हैं। जैसे ये होमोजेनियस टाइप के एलिमेंट्स हैं, यानी इसके अंदर सारे के सारे इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं। अगर आप चाहें तो इसको मिक्स करके भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ इसके अंदर तो फ्लोट वैल्यू भी रख सकता हूँ, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग चाहूँ तो वो भी ऐड कर सकता हूँ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर इस टाइप की वैल्यूज को भी आप रख सकते हैं, यानी मिक्स एलिमेंट्स का भी लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि लिस्ट एलिमेंट्स आर इंडेक्स बेस्ड, वो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो इंडेक्स पर होंगे। अगर यहाँ पे एग्जांपल देखिए तो ये एक लिस्ट है जहां पर ये 10 20 हेलो 30 40 50 एंड 3.2 रखा गया है। और मैंने पहले ही बताया था, ये स्ट्रिंग में भी मैंने आपको बताया है कि पाइथन में इस इंडेक्सेस जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर इंडेक्सेस हैं, जो 10 है वो 0th इंडेक्स पर है, और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ -1 तक चलता है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप पूरी लेंथ काउंट कीजिए कि कितने एलिमेंट्स हैं, वो लिस्ट की लेंथ होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 7 एलिमेंट अवेलेबल है। तो 7 एलिमेंट है तो इंडेक्सेस होंगे 0 to 6। ओके, सो ये 10 होगा वो 0th इंडेक्स पर होगा, 20 आपका फर्स्ट इंडेक्स पर होगा, हेलो यहाँ पर सेकेंड इंडेक्स पर होगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स भी सपोर्ट होता है। सो ये जो एलिमेंट है आपका, जो ये दिख रहा है आपको, ये -1 से स्टार्ट होता है हमेशा। राइट टू लेफ्ट जाते हैं हम अगर, तो ये -1 पर होगा, ये -2। और जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा लेंथ यानी साइज के इक्वल होता है विथ नेगेटिव वैल्यू। ओके, सो -7 -6 -5। ओके,
सो पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सेस दोनों हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको एलिमेंट्स एक्सेस करना है, सो एक्सेस करने के लिए आप पॉजिटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं और नेगेटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, और ये हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग में लर्न किया है। सो सेम चीज आपके लिस्ट में भी होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर आपने लिखा है माई लिस्ट 0, सो ये आपके 0th इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस करेगा और वो वैल्यू 10 है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने 2 लिखा तो सेकेंड इंडेक्स पर हेलो है, सो हेलो वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली अगर मैंने -1 लिखा है, अब -1 हमेशा नेगेटिव वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? राइट से स्टार्ट होती है। सो सबसे राइट मोस्ट में जाइए और काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। सो ये स्टार्ट होता है -1 से। सो -1 है 3.2, तो ये आपको वैल्यू मिलेगी। जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये है, और आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि अगर आपको वैल्यूज एक्सेस करने हैं तो जो इंडेक्सेस दिए गए हैं आप उन्हीं वैल्यूज को ही एक्सेस कर सकते हैं, उन्हीं इंडेक्सेस को ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा किया कि कोई एक ऐसी इंडेक्स पास करी जो कि इस इंडेक्स उस लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है, सो इस केस में क्या होगा? आपको एरर मिलेगा, और एरर कहेगा इंडेक्स एरर। ठीक है। और सेम ये चीज हमने स्ट्रिंग में भी देखा है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। सो एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे? एक्सेसिंग बहुत आसान है, बाय यूजिंग इंडेक्सेस। ठीक है। लिस्ट स्लाइसिंग। सो इसको एक बार और देख लेते हैं। ये स्ट्रिंग में जैसे आप स्लाइस करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। सो अगर आपको कोई एक सब लिस्ट निकालनी हो अपने लिस्ट से, सो आप लिस्ट को स्लाइस कर सकते हैं, और लिस्ट स्लाइस करने के लिए हम यूज करते हैं कोलन ऑपरेटर। ठीक है। और इसका सिंटैक्स क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है। आप अपने लिस्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं, एंड इंडेक्स देते हैं और स्टेप देते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आपने कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं दिया है, ठीक है, सिर्फ कोलन लिखा हुआ है, सो स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू 0 होती है, एंड इंडेक्स की वैल्यू लेंथ ऑफ द लिस्ट होता है, और स्टेप की वैल्यू 1 होता है। जो चीज याद रखना है, जो रिमेम्बर रखनी है आपको, जो चीजें हमेशा जो मैं कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे यही है कि स्टेप काउंट जो यहाँ पर होता है, जो यहाँ पे तीसरा आर्ग्यूमेंट है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। निगेटिव वैल्यू दे सकते हैं, बट यहाँ पर आप इसको 0 नहीं दे सकते हैं। और दूसरी चीज एंड इंडेक्स, ये मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई भी ऐसा फंक्शन है या फिर कहीं भी आपको कोई ऐसी चीज दिखती है जहां पर आपको स्टार्ट और एंड दोनों देने के लिए कह रहा है, तो वहां पर एंड इंडेक्स हमेशा एक्सक्लूड हो जाता है। तो अगर आपने यहाँ पर कोई भी वैल्यू दिया खुद से, सो वो एक्सक्लूड हो जाएगा, वो इंक्लूड नहीं होगा। तो चलिए एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। तो एक लिस्ट क्रिएट करते हैं विद द इंटीजर वैल्यू, लाइक 10 है, 20, देन 30, 40 एंड 50 समथिंग। ओके। अब मुझे क्या करना है? एक सब लिस्ट निकालनी है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सब लिस्ट इज इक्वल और माई लिस्ट एंड कोलन। ओके। सो अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा था, ये 0 हो जाएगा और ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगी। तो अगर सब लिस्ट मैं यहाँ पर पहले प्रिंट करा देता हूँ ओरिजिनल लिस्ट। ठीक है। ये आपकी ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करेगा, और इसके बाद चलिए प्रिंट कराते हैं जो हमने सब लिस्ट निकाली है। ठीक है। और सब लिस्ट का नाम है सब लिस्ट। तो अगर यहाँ पे आउटपुट देखिए, सो माई लिस्ट की वैल्यू भी 10, 20, 30, 40 है, और सब लिस्ट की वैल्यू भी आपकी 10, 20, 30, 40 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये पूरे लेंथ को ले रहा है। ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सब लिस्ट किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से निकालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपना इंडेक्स भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 दिया, तो अब ये 1 से स्टार्ट करेगा और एंड तक जाएगा, क्योंकि हमने लास्ट वाली वैल्यू तो पास करी नहीं है यहाँ पे, तो ये पूरी वैल्यू ले लेगा। ठीक है। इसी तरीके से आप चाहे तो लास्ट इंडेक्स भी यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ कहा 4। ठीक है। तो 4 इंडेक्स हमेशा एक्सक्लूड होगा, तो ये हमेशा थर्ड तक जाएगा। ओके। सो 0, 1, 2, 3, ये 40 तक की वैल्यू को ही एक्सट्रैक्ट करेगा। ये देखिए, सो 20 से स्टार्ट किया और 40 तक गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैंने कुछ नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है। ठीक है। तो सॉरी, बाय डिफॉल्ट ये 1 होता है, 0 तो दे ही नहीं सकते। तो ये यहाँ पर आप देखिए, सो 10, 20, 30, 40, 50 ये आपका ओरिजिनल लिस्ट है, और ये आपकी सब लिस्ट है जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहे तो स्टेप काउंट चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा स्टेप काउंट 2। सो ये फर्स्ट इंडेक्स से फेच करना स्टार्ट करेगा, और हमेशा नेक्स्ट वाले एलिमेंट उस इंडेक्स में 2 ऐड करके नेक्स्ट एलिमेंट को फेच करेगा, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स, देन थर्ड, देन फिफ्थ एंड सो ऑन। ओके। सो यहाँ पे देखिए, पहले ये फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को फेच किया, फिर इसने 40 यानी कि थर्ड इंडेक्स को, और यहाँ पे आपकी रेंज खत्म हो गई, तो इसलिए आंसर सिर्फ 20 एंड 40 आया।
इसी तरीके से आप चाहें तो निगेटिव में भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा स्टार्ट करो यहाँ पर 5th इंडेक्स से, लेकिन एंड कीजिए आप 0th इंडेक्स पर। ठीक है। और अगर आप, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप बैक साइड से स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी वैल्यू को, तो आपको स्टेप काउंट भी माइनस में देना पड़ेगा। ठीक है। सो -1। तो यहाँ देखिए 50, 40, 30, 20, बट ये देखिए 10 नहीं ले रहा है। क्यों 10 इसलिए नहीं ले रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो इंडेक्स होता है, जो ये इंडेक्स जो दिया जाता है, ये हमेशा एक्सक्लूड हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप सारी वैल्यूज को लेना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप स्टार्ट और एंड मत दीजिए। इसी तरीके से इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, उसमें कहा था कि अगर आप चाहें तो स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं बाय यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर। तो सिमिलरली अगर आप चाहें तो लिस्ट को भी रिवर्स कर सकते हैं बाय यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर। और हमें क्या देना होता है? सिंपल, ये कोलन कोलन -1। सो आपकी ये हो गई माई लिस्ट, और सब लिस्ट अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपको रिवर्स मिलता है। ठीक है। तो ये बहुत हैंडी है, बहुत ही आसानी से हम इसको बना लेते हैं। और एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, बाय यूजिंग स्लाइसिंग। ओके। बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर स्लाइस ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये हमेशा एक नई लिस्ट क्रिएट करता है। ठीक है। आपकी ये लिस्ट एज इट इज रहेगी, ये एक नई सब लिस्ट बनाता है। ठीक है। तो ये हो गया स्लाइस ऑपरेटर। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप अपना आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। चलिए कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं लिस्ट पर। लिस्ट किस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है? तो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल टाइप का ऑब्जेक्ट है, और म्यूटेबल इम्यूटेबल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि वो सारे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, तो अगर चेंजेस होंगे तो वो म्यूटेबल होगा। अब अगर आपको दो लिस्ट को ऐड करना है तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर आपके पास कोई एक लिस्ट है, जैसे मान लीजिए ये लिस्ट आपकी लिस्ट 1 है, तो हम कुछ ऑपरेशंस देख रहे हैं। ठीक है। तो इस ऑपरेशंस बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जैसे आपकी कोई एक लिस्ट है, और ये आपकी लिस्ट नंबर 2 है, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आपने रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने रखा है 1, 2, 3, 4। ओके। अब इन दोनों लिस्ट को ऐड करना है। ठीक है। ऐड का मतलब होता है मर्ज। एडिंग का ये मतलब नहीं है कि इंडेक्स से इंडेक्स ये वैल्यूज ऐड हो जाएंगे, नहीं, मर्जिंग होता है इसका मतलब। तो अगर आपको इन दोनों लिस्ट को मर्ज करके एक नई लिस्ट बनानी है, तो यहां पर आप लिखेंगे list 3 इज इक्वल list 1 प्लस, यहाँ पे हम यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर। ठीक है। प्लस list 2। ठीक है। तो अब ये list 3 आपको मिल जाएगा यहाँ पर। मैं यहाँ पे डायरेक्ट list नंबर 3 प्रिंट कराता हूँ, list नंबर 3। ओके। तो आउटपुट देखिए। ओके। इक्वल सिंबल इज मिसिंग। सो आउटपुट देखते हैं यहाँ पे। सो 10, 20, 30, 40, 50, और इस लिस्ट के एंड में 1, 2, 3, 4 ये ऐड हो गया। ठीक है। तो ऐसे आप चाहें तो दो लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, यानी इसको मर्ज कहते हैं। ठीक है। तो मर्जिंग ऑफ लिस्ट। इसी तरीके से अगर आप किसी लिस्ट की वैल्यूज को रिपीट करके और एक नई लिस्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं रिपीटिशन ऑपरेटर यूज करके। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लिस्ट है आपके पास, और उस लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो है 1, 2, 3। ठीक है। अब आपको एक लिस्ट ऐसी बनानी है जिसके अंदर ये 1, 2, 3 टाइम्स रिपीट हो। तो एक तो तरीका ये है कि 1, 2, 3 आप ऐसे लिखिए, फिर लिखिए 1, 2, 3, फिर लिखिए 1, 2, 3। ठीक है। तो अगर ऐसे ही आपको 20, 30, 50 टाइम अगर रिपीट करना हो, तब तो आपको लिखना पड़ेगा। इससे आसान तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर अपनी लिस्ट का नाम लिखिए list 1 और ×3। ठीक है। तो ये क्या करेगा, list 1 को 3 बार रिपीट करेगा और एक नई लिस्ट बना करके list 2 में असाइन कर देगा। ठीक है। देखो यहाँ पे, तो ये देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3। और ये बहुत हैंडी है, बहुत यूजफुल है। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, और इनिशियली आपसे कहा गया कि आप एक लिस्ट क्रिएट कीजिए, और उस लिस्ट में जितनी भी इंडेक्सेस हैं इनिशियली, वो सारे के सारे 0 से इनिशियलाइज होने चाहिए। ठीक है। तो अब मान लीजिए प्रोग्राम ने कहा क्रिएट अ लिस्ट विद द साइज ऑफ 10, एंड इनिशियली एवरी इंडेक्स शुड हैव द 0 वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, अगर 10 एलिमेंट्स है तो आप ऐसे लिखेंगे क्या, 1, 0, फिर 0, फिर कॉमा 0, 0, 0। ये तो आपको काउंट भी करना पड़ेगा। तो इससे आसान तरीका क्या है, आपने यहाँ 0 लिखा, फिर मल्टीप्लाई किया और 10 लिख दिया। तो ये रिपीट होकर के इस list 1 में असाइन हो जाएगा। यहाँ देखिए मैं list 1 प्रिंट करता हूँ, तो ये क्लियर हो जाएगा।
ये देखिए, ठीक है। बाद में आप इस वैल्यू को जिससे चाहें अपडेट कर सकते हैं। तो ये बहुत हैंडी है, बहुत यूजफुल है उस सिचुएशन में जहां पे आपको रिपीटिशन करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लिस्ट को अपडेट करना चाहते हैं, एलिमेंट्स को अपडेट करना चाहते हैं, सो ये भी बहुत आसान है। अगर मान लीजिए आप अपडेट करना चाहें, तो जैसे मैंने पहले ही कहा है कि सारे ऑपरेशन इंडेक्स बेस होते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे लिस्ट वन के इंडेक्स नंबर 3 की वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है। जैसे अभी इंडेक्स नंबर 3 की वैल्यू 4 है, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू को 100 करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख दूंगा, सो लिस्ट 3 वैल्यू विल बी अपडेटेड विद द न्यू वैल्यू दैट इज 100। तो यहाँ पर अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करूं, तो आप देखिए 1 2 एंड 100, ठीक है। तो आप चाहें तो ऐसे अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेशन आई गेस बहुत इजी है। आपको करना क्या है, सिर्फ उस इंडेक्स को एक्सेस करना है जिसकी इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट करना है। ध्यान रहे, आप इंडेक्स वही एक्सेस करेंगे जो लिस्ट में अवेलेबल हो। जो लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, अगर आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको फिर एरर मिलेगा, वो इंडेक्स एरर आता है। लिस्ट डिलीशन, ये डिलीशन कैसे करेंगे, वही सेम। अगर आपको कोई भी वैल्यू डिलीट करनी है, तो आप इंडेक्स यहाँ पे यूज कीजिए, लेकिन उसके लिए हम यूज करते हैं del कमांड, ठीक है। तो del लिस्ट वन लिखा और उसके बाद कहा मैंने कि आप 2 को डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 को डिलीट कर देगा और सेकेंड इंडेक्स हमारा यहाँ पे डिलीट हो गया। ये इंडेक्स है, ध्यान रहे। सो सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू क्या थी, 3 थी। तो अब हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 1 2 4। देखिए आउटपुट में भी वही आ रहा है, 1 2 4, राइट। इसी तरीके से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास लिस्ट है और उसमें आपको एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स के बीच की वैल्यू को डिलीट कर देना है, यानी एक रेंज तक की वैल्यू को डिलीट करना है, तो आप यहाँ पर इंडेक्स की रेंज भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा फर्स्ट इंडेक्स से लेकर के थर्ड इंडेक्स, ओके। और फिर से वही कहानी कि यहाँ पर जो थर्ड इंडेक्स दिया ये एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू डिलीट हो जाएगी। तो 1 से लेकर के थर्ड इंडेक्स तक एक्सक्लूडिंग थर्ड इंडेक्स, ऑल द एलिमेंट्स विल बी डिलीटेड। लुक एट दिस। सो देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 आ रहा है और 4 आ रहा है, 2 एंड 3 डिलीट हो गया, फाइन। अगर आपको ऐसे ही पूरी लिस्ट डिलीट करनी है, तो आप यहाँ पे क्या लिखिए, सिर्फ लिस्ट का नाम लिख दीजिए। तो ये क्या करेगा, पूरी लिस्ट को डिलीट कर देगा। अब अगर मैं लिस्ट वन को एक्सेस करूंगा तो ऑब्वियस है मुझे एरर मिलेगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि ये लिस्ट वन तो डिलीट हो चुका है और ये नेम ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो कॉमन ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं। एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लीजिएगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लिस्ट एलियाजिंग। लिस्ट एलियाजिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लिस्ट है और उस लिस्ट को आप किसी और नेम के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। सो एन एग्जिस्टिंग लिस्ट टू अ न्यू वेरिएबल इज कॉल्ड लिस्ट एलियाजिंग, ठीक है। तो लिस्ट एलियाजिंग में क्या करते हैं, आप सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा लिस्ट टू इज इक्वल लिस्ट वन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लिस्ट एलियाज, ठीक है। इसको एलियाज कहते हैं। अब एलियाजिंग का मतलब क्या होता है, इसको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक लिस्ट है ए के अंदर है 1 2 3। तो मेमोरी में तो कुछ ऐसा ही बना होगा कि ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा लिस्ट का जिसके अंदर वैल्यू होगी 1 2 3 और ए उसको पॉइंट कर रहा है। अब अगर आपको किसी के भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप कैसे लिखते हैं, A0 तो आपको फर्स्ट वैल्यू मिलती है, A1 तो ये सेकंड वैल्यू मिल जाता है, इंडेक्स से वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। अब अगर मान लीजिए आपने लिखा है B इज इक्वल टू A, इस केस में क्या होगा, कोई नया लिस्ट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। बी जो है वो एग्जिस्टिंग लिस्ट को ही पॉइंट करेगा। तो एलियास, एलियास का मतलब होता है अनदर नेम ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो अगर ए से चेंजेस करें या बी से चेंजेस करें, दोनों क्या होंगे, सेम ऑब्जेक्ट में चेंजेस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझने के लिए। तो लिस्ट एलियाजिंग का मतलब हो गया कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है, अगर आप उसको चाहें तो किसी नए वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, बट if we make change into one variable it also reflect into another variable, ओके। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर b जीरो किया और b जीरो के जीरोथ इंडेक्स को एक्सेस करके जीरो कर दिया, तो अगर आप एक्सेस करेंगे a से तो इसकी अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पे आते हैं, लिस्ट वन है 1 2 3 4, लिस्ट टू हमने एलियास बनाया यहाँ पर। अब लिस्ट टू से कुछ अपडेट करो, यहाँ पे हमने लिखा लिस्ट टू और जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू को हमने अपडेट करके क्या कर दिया, 100, ठीक है। अब लिस्ट वन भी प्रिंट कीजिए और लिस्ट टू भी प्रिंट कीजिए, तो दोनों केस में अगर आप देखेंगे तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं लिस्ट एलियास।
फाइन। इसी तरीके से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं लिस्ट क्लोनिंग। ओके, क्लोनिंग का मतलब होता है क्रिएटिंग डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट। सो क्लोन मीन्स मेकिंग एन एग्जैक्ट बट सेपरेट कॉपी। ठीक है, और क्लोन में क्या होता है, क्लोन का मतलब हो गया दो सेपरेट कॉपीज हैं, तो अगर एक में चेंजेस करेंगे तो वो दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, सो इन क्लोन इफ यू मेक चेंजेस इनटू वन वेरिएबल इट विल नॉट रिफ्लेक्ट इनटू अनदर वेरिएबल। ध्यान रहे ये चीज। ठीक है, जैसे यहां पर लिस्ट वन है, अब क्लोनिंग कैसे करेंगे, तो क्लोनिंग करने के लिए हम वही स्लाइस ऑपरेटर यूज करते हैं, तो इसको हम कहते हैं लिस्ट क्लोन। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट टू अलग है, लिस्ट वन अलग है। अब लिस्ट टू से मैंने चेंजेस किया 0th इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, तो क्या ये लिस्ट वन में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है? चलिए आउटपुट देख लेते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए लिस्ट वन अभी भी 1 2 3 4 है, बट लिस्ट टू 100 2 3 एंड 4 है। ठीक है, सो क्लोनिंग में अगर आप चेंजेस करते हैं किसी एक में तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरे में नहीं होता है। अब कुछ मेथड्स देख लेते हैं। ठीक है, मेथड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर मान लीजिए आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो आपके पास ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं जो दो की 1 2 3 4 है, लेकिन अगर मान लीजिए इन फ्यूचर अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं आप और आपको जरूरत पड़ गई कि मुझे और भी एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो एलिमेंट्स और ऐड करने के लिए लिस्ट में मेथड होता है जिसका नाम है अपेंड। ठीक है, अपेंड कॉल कीजिए और इसके अंदर एलिमेंट पास कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 ऐड करना है। ओके, सो अपेंड हमेशा आपके लिस्ट के लास्ट में जाकर के वैल्यूज को अपेंड करता है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूं और मैंने लिखा ओरिजिनल लिस्ट कॉमा और लिस्ट को प्रिंट करा लेते हैं। अब अपेंड के बाद वाली वैल्यू देखते हैं क्या आता है। सो यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर अपेंड लिस्ट। ओके, सो यहाँ देखिए, सो ओरिजिनल लिस्ट 1 2 3 4 अपेंड करने के बाद ये क्या हो रहा है, 1 2 3 4 और 5 कहाँ पे ऐड हुआ, लास्ट में। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी वैल्यू ऐड करना है तो आप अपेंड के साथ उसको ऐड कर सकते हैं, बट ध्यान है वो लिस्ट के हमेशा लास्ट में ऐड होता है। और ये यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। अपेंड करने के लिए आप यहाँ पर कोई लिस्ट पास कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया हेलो, तो ये तो स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखिए तो हेलो लास्ट में ऐड हो गया। ठीक है, अगर आपके पास कोई नई लिस्ट है तो उसको पास कर दीजिए, वो एज इट इज ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मुझे तो कोई वैल्यू ऐड करना है लेकिन वो लास्ट में नहीं होना चाहिए, वो किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है जिस मेथड का नाम है इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल कीजिए लिस्ट वन डॉट इंसर्ट। ठीक है, ये देखिए इंसर्ट करते टाइम आप अपना इंडेक्स बता सकते हैं कि किस इंडेक्स पर वैल्यू को इंसर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट इंडेक्स पर ऐड करना है और वैल्यू है 200। ठीक है, तो अब देखिए प्रिंट कराते हैं इस वैल्यू को आफ्टर इंसर्ट। तो इंसर्ट करने के बाद देखिए फर्स्ट इंडेक्स पे 200 हो गया और हर एक वैल्यू अपने आप एक इंडेक्स राइट साइड मूव कर जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू यहाँ पर डिलीट हो जाएगी, नहीं, आपने फर्स्ट इंडेक्स पर अगर इसको इंसर्ट किया है तो वो इंसर्ट हो जाएगा और साथ ही आपके बाकी की वैल्यूज जो है वो एक इंडेक्स राइट साइड शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो इंसर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग इंसर्ट मेथड। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो पाइथन है, पाइथन में तो एक ऑपरेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो इसी तरीके से अगर आप चाहें तो स्क्वीज करके भी आप एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। स्क्वीज करने का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एम्प्टी लिस्ट स्क्वीज करते हैं और उसके बाद वैल्यूज को ऐड करते हैं। जैसे मुझे इंसर्ट करना है इंडेक्स नंबर 1 पर, तो मैंने इंसर्ट मेथड लिखा। अब यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और स्क्वीज करता हूँ यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा लिस्ट वन। ओके, और स्क्वीज करने के लिए हम यूज करते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर। तो जैसे 1:1, तो ये एक एम्प्टी लिस्ट बनाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब यहाँ मुझे इंसर्ट करना है एक नई लिस्ट या फिर नई वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ इंसर्ट करना है 200। ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो 200 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आफ्टर इंसर्ट न्यू लिस्ट, लेट्स सी, सो यहाँ पे देखिए 1 देन 200 3 4 एंड समथिंग। ओके, और इसका एक फायदा और है कि आप चाहें तो पूरी लिस्ट यहाँ पे पास कर सकते हैं। जैसे 200 यहाँ पर लिख दिया मैंने, 300 और इसके बाद 400,
तो यहाँ पे क्या होगा, इस इंडेक्स पर ये 1 बाई 1 सारे एलिमेंट को फेच करेगा और ऐड करता जाएगा। यहाँ देखिए, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट ऐड हो रहा है, नहीं, यहाँ पर इस लिस्ट से एक एक एलिमेंट फेच होगा और इस इंडेक्स पर इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले आएगा 200, देन 300, देन 400 और बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पर मूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही हैंडी है, अगर आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, तो स्क्वीज करके भी आप चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंड। ठीक है, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है। भाई, अपेंड से भी आप वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंड से भी ऐड कर सकते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, चलिए सब पहले इन सबको डिलीट कर देते हैं। ये लिस्ट 1 है। ठीक है, अब आपके पास एक और लिस्ट है, दैट इज लिस्ट 2 और इसके अंदर जो वैल्यूज है वो है 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन सारी की सारी वैल्यूज को इस लिस्ट के अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो हम ये स्क्वीज करके भी कर सकते हैं, जो अभी हमने पिछला देखा था कि अगर आप चाहो तो इसको कर सकते हो, बट मुझे क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को इस लास्ट वाले इंडेक्स पर ऐड करना है। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं अपेंड यूज करता हूं, जैसे मान लीजिए list1 डॉट अपेंड और मैंने पास कर दिया list2, तो होगा क्या इस केस में, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करा के आपको दिखाऊं, तो इस केस में ये देखिए, ये एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए कि इन सारी, ये देखिए, तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ऐड हो रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे एक एक एलिमेंट को फेच करना है और उसके बाद इनको ऐड करना है यहां पर। तो एक्सटेंड मेथड क्या होता है, एक्सटेंड मेथड किसी भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करके उसके एलिमेंट को 1 बाई 1 फेच करता है और आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट के एंड में ऐड करता चला जाता है। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंड मेथड यूज करता हूँ, यहाँ देखिए एक्सटेंड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब ये तो एक एट्रेबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एट्रेबल का मतलब होता है कि जहां से आप एक एक एलिमेंट को फेच कर सकते हैं, तो एक एक एलिमेंट ये फेच करेगा और आपके ओरिजिनल लिस्ट यानी list 1 के एंड में ऐड करता जाएगा। आउटपुट देखिए, 1 2 3 4 देन 10 20 30 40। ठीक है, तो अपेंड एट ए टाइम एक ऑब्जेक्ट ऐड करता है, एक्सटेंड क्या करता है, किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करके उसमें से एक एक एलिमेंट को फेच करेगा और ऐड करता जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी मैंने list2 दिया था, अब अगर यहाँ पर मैंने कोई स्ट्रिंग दे दिया। ठीक है, तो ये देखिए, हेलो ऐड नहीं होगा, एच ऐड होगा, ई ऐड होगा, एल एल ओ ये सेपरेटली ऐड होंगे। देखिए क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग भी तो इटरेबल ऑब्जेक्ट है, तो एक एक एलिमेंट फेच हुआ और यहाँ पे ऐड हो गया। लेकिन अगर यही चीज मैं ऐड के अपेंड के साथ करूं, तो एक ही बार में हेलो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि एक्सटेंड कैसे काम करता है और अपेंड कैसे काम करता है। ओके, चलिए कुछ और मेथड्स है, इंडेक्स काउंट। तो ये यूजफुल मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं लिस्ट पर, तो चलिए देख लेते हैं इन सारे मेथड्स को वन बाय वन। तो पहला मेथड यहाँ पर, लेट्स, अब मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ डायरेक्ट, list1 डॉट इंडेक्स। ठीक है, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के इंडेक्स को गेट करना हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे पास कर दीजिए, जैसे इंडेक्स ऑफ 2, मुझे यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है इस लिस्ट में, उसके इंडेक्स को एक्सेस करना है। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं इसको 10 20 30 कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इंडेक्स और वैल्यूज में, तो कुछ ऐसा। तो इंडेक्स नंबर 2, और मुझे अब गेट करना है 20, वैल्यू जो 20 दिया हुआ है उसका इंडेक्स क्या है, तो ये बता रहा है कि ये है फर्स्ट इंडेक्स पर। तो अगर आपको लिस्ट में से किसी एलिमेंट के किसी वैल्यू को या फिर उसकी वैल्यू के इंडेक्स को गेट करना हो, तो आप इंडेक्स मेथड यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे ये 20 कई बार है। ठीक है, तो अब अगर आपको ये पता करना हो कि 20 का इंडेक्स कौन सा है, तो ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ध्यान रखिएगा, जहां पे 20 पहली बार मिल जाएगा वो वही वैल्यू रिटर्न कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट मेथड है काउंट। काउंट क्या करता है कि अगर कोई एलिमेंट आपके लिस्ट में अवेलेबल है और उसकी काउंटिंग अगर आपको पता करनी हो कि 10 कितनी बार है, 20 कितनी बार है, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे बताओ 20 कितनी बार है, तो ये बताएगा 20 यहाँ पर 3 टाइम्स है। इसी तरीके से मैंने कहा कि 10 कितनी बार है या 100 कितनी बार है, तो ये मुझे वैल्यूज बता देगा। तो 100 तो है ही नहीं, तो ये 0 बता रहा है। इसी तरीके से अगर आपको अपनी लिस्ट को सॉर्ट करना हो, ठीक है, तो यहाँ पर मेथड होता है list1 डॉट सॉर्ट। यहाँ पर आप यहाँ
पास कर दीजिए और आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी। तो मैंने तो वैसे ही ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2020 ये लास्ट में है, तो यहाँ देखो क्या आउटपुट आ जाता है, 10 आ गया, फिर 20 20 20 देन 30 एंड 40, ठीक है। और ये एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही चेंजेस करता है, ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने लिस्ट वन में चेंज किया। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि सॉर्ट तो करो भाई, लेकिन मुझे ये रिवर्स ऑर्डर में दे दो, ठीक है, तो यहाँ पर एक की है जिसको कहते हैं रिवर्स, ठीक है, और इसकी वैल्यू पास कर दीजिए ट्रू। तो ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा इसको, ठीक है। तो पहले सॉर्ट करेगा देन रिवर्स करके आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो पहले सॉर्ट किया फिर ये रिवर्स करके आपको आंसर दे दिया। इसी तरीके से एक मेथड है जिसका नाम है रिवर्स, ओके। सो रिवर्स मेथड क्या करता है, रिवर्स मेथड सिर्फ आपकी लिस्ट को रिवर्स करेगा, सॉर्ट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। सो मैंने कॉल किया रिवर्स और यहाँ पर देखिए आउटपुट, ये आपकी लिस्ट को रिवर्स कर देगा। तो कभी प्रोग्राम में जरूरत हो गई कि अगर आपके पास ये चेक करना है कि जो लिस्ट है वो पैलिंड्रोम टाइप की है या नहीं है, तो आप रिवर्स करके इस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवर्स मेथड भी है, और अगर आप चाहें तो स्लाइसिंग ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, बट स्लाइस ऑपरेटर तो आपके रिवर्स करने के बाद नया लिस्ट दे देता है, लेकिन अगर आपको एग्जिस्टिंग लिस्ट में चेंजेस करने हो तो रिवर्स मेथड यूज कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है जिसका नाम है रिमूव। सो रिमूव कॉल कीजिए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को भी रिमूव करना हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे रिमूव करना है 10, आप देखिएगा लिस्ट वन की वैल्यू, सो 10 क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। आपके पास क्या वैल्यू है, सिर्फ 20 30 40 20 एंड 20, ठीक है। तो जिस ऑब्जेक्ट को भी रिमूव करना हो पास कर दिए, लेकिन ध्यान रखिएगा जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता होगा अगर वो आप पास करेंगे तो आपको एरर आ जाएगी और ये कहेगा कि वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको एरर दिख रहा हो तो एरर को कैच कर लीजिए, मैं बताऊंगा कैसे कैच करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में। उसके बाद आप यहाँ पे मैसेज शो कर सकते हैं, द वैल्यू यू आर लुकिंग टू रिमूव इज नॉट अवेलेबल, समथिंग लाइक, ओके। तो यहाँ पर आप वो चीज दे सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट मेथड है पॉप। पॉप मेथड भी सेम वैसे ही काम करता है जैसे रिमूव काम करता है, लेकिन इसका डिफॉल्ट नेचर ये है कि ये हमेशा लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव करता है, हमेशा लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव करता है, इसका डिफॉल्ट नेचर है। तो ये देखिए, ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास 22 टाइम्स था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही बार बचा है। और इसका एक नेचर और है कि ये रिमूव भी करता है, साथ में उस वैल्यू को रिटर्न भी कर देता है। जैसे मैं चाहूं तो उसको यहाँ पर किसी एक वेरिएबल में स्टोर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट और पॉप्ड एलिमेंट, ठीक है, और इसको प्रिंट करा लीजिए पॉप्ड एलिमेंट जो भी है। सो यहाँ देखो पॉप्ड एलिमेंट इज 20, फाइन, आई होप दिस आउटपुट इज विजिबल। सो यहाँ पर देखिए 20 रिमूव भी हुआ और पॉप हो गया, यानी ये रिटर्न भी करता है रिमूव भी करता है। पॉप मेथड का एक और सिग्नेचर है कि यहाँ पे अगर आप चाहें तो इंडेक्स भी बता सकते हैं कि किस एलिमेंट को रिमूव करो। डिफॉल्ट नेचर है कि हमेशा लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव करेगा, लेकिन अगर आप बताएंगे तो ये पर्टिकुलर इंडेक्स से भी इसको रिमूव कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि 0th वाली वैल्यू को पॉप करो, ठीक है। तो ये देखिए 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 10, तो ये 10 को रिमूव भी कर रहा है और रिटर्न भी कर रहा है। और हमारे पास न्यू लिस्ट है वो है 10 सॉरी 20 30 40 एंड 20, ठीक है। सो पॉप मेथड क्या करता है, रिमूव एंड रिटर्न, ठीक है। टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स हम लोगों ने डेल मेथड यूज किया हुआ है, वो हमें पता ही है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ इस मेथड से जो स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं लिस्ट पर। अब कुछ मेथड्स जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जो बिल्ट इन मेथड्स हैं, उनको यूज कर लेते हैं। जैसे अगर आपको लेंथ निकालनी हो अपने लिस्ट की तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूं, अगर आपको लेंथ निकालनी है अपने लिस्ट की तो लिखिएगा लेंथ ऑफ लिस्ट, और हमारे पास मेथड क्या होता है, लेन, LEN, और किसकी, लिस्ट वन की, ठीक है। तो ये भी काम करेगा। इसी तरीके से अब आपको ये पता करना है कि इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन है, ठीक है। सो मैक्स वैल्यू इन लिस्ट, सो मेथड इज मैक्स। इसी तरीके से मिन वैल्यू निकालनी हो अगर आपको तो यहाँ पे लिख दीजिएगा मिन वैल्यू और यहाँ पे कॉल कीजिए मिन, फाइन। तो पहले चेक कर लेते हैं इसको। सो लेंथ ऑफ द लिस्ट इज 6, क्योंकि इसके अंदर 6 एलिमेंट है। मैक्सिमम क्या है, 40 है। मिनिमम वैल्यू 10 है, ठीक है। ये सारे बिल्ट इन मेथड्स है जो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। इसी तरीके से एक और बिल्ट इन मेथड है जो हमने यूज किया था और उसका नाम था सॉर्टेड, ठीक है।
सॉर्टेड के अंदर हम किसी भी लिस्ट को या फिर किसी भी एलिमेंट को पास कर सकते हैं और हमेशा वो नई लिस्ट देता है, ये हमने आपको बताया था। तो जैसे मान लीजिए एक्स के अंदर मैंने इसको स्टोर कर लिया, तो ये एक सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता है, सॉर्टेड मेथड हमेशा। ठीक है, सो प्रिंट करके चेक कर लीजिए एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ये भी बिल्ट इन मेथड्स है, तो सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न कर रहा है। तो आपके एग्जिस्टिंग लिस्ट में चेंजेस नहीं होंगे, ये हमेशा क्या करता है, एक इटरेबल ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है और उसको सॉर्ट करके लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न करता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बिल्ट इन मेथड्स में बताया था। तो ये हो गया आपके कुछ बिल्ट इन मेथड्स, सारे प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर से। अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ एरर आ रही हो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद अगर आपको हर एक एलिमेंट को वन बाय वन फेच करना है, तो हम इसको यहाँ पे कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर आई इन लिस्ट वन। ठीक है, तो इटरेट कर लीजिए और हर एक वैल्यू को वन बाय वन चाहो तो फेच कर सकते हैं और उस पर जो ऑपरेशन चाहे परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि पर्टिकुलर एलिमेंट है या नहीं है, उसके बाद कुछ आपको लिखना है, इफ द एलिमेंट इज अवेलेबल। तो सर्च करने के लिए हमारे पास इन ऑपरेटर दिया हुआ है, तो जैसे यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10 इन लिस्ट वन। ठीक है, तो अगर होगा तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। तो ये देखिए कह रहा है ट्रू है। अगर यहाँ पे लिख दिया मैंने 100 इन लिस्ट वन, तो ये बताएगा कि नहीं भाई ये तो नहीं है इसमें, दैट इज फॉल्स। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस हैं जो लिस्ट पर हम परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस वन बाय वन नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो जरूर पूछिएगा। पाइथन वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी और भी आगे बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं। तो जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, ये एक मोटिवेशन होता है हमारे लिए कि और भी वीडियोस बनाए जाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।